लेकर आया हूँ इतिहास से संबंधित सम्मानक ज्ञान भाग 2 के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने इबादत खाना बनवाया था? किस शासक ने इबादत खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। किस शासक ने इबादत खाना बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। रजिया बेगम को ही रजिया सुल्तान भी कहा जाता था, सुल्तान भी कहा जाता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। सॉरी ये मिस्टेक भाई लिखा गया है ऑप्शन सी, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गोरी। तो इसको किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था महमूद गजनवी ने। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? क्या है? सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है अजंता गुफाएं, और ऑप्शन चौथा है यानी कि डी नंबर कुतुब मीनार। तो सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो सबसे पुराना स्मारक हो जाएगा अजंता की गुफाएं। इनमें से
सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन है ए पशुपति की, ऑप्शन बी है ब्रह्मा की, ऑप्शन सी है विष्णु की, ऑप्शन डी है इंद्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। जैनों का, ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं का, ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों का, ऑप्शन नंबर डी बौद्धों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बौद्धों का। त्रिपिटक किसका है धार्मिक ग्रंथ? तो ये हो जाएगा बौद्धों का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, पानीपत की तीसरी, यहाँ पे पथ होना चाहिए, पथ लिखा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए 1799, ऑप्शन नंबर बी 1769, ऑप्शन नंबर सी 1771, ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद उसकी नींव मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन नंबर 2 पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत होगा पानीपत में, पानीपत की प्रथम लड़ाई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है ए 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी, ऑप्शन डी 27 जून 1757 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी 1563 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1763 ईस्वी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनवाया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग अकबर का टिक लगा के चले आते हैं एग्जाम में। तो अकबर का लाल किला आगरा में है, जबकि शाहजहां के द्वारा निर्मित लाल किला दिल्ली में है। जिसे दिल्ली का लाल किला कहते हैं वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए न्याय मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहला ऑप्शन नंबर ए आन, ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी आलामारा, ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी, ऑप्शन
डी 1920 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस को, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी इटली को, ऑप्शन नंबर डी तुर्की को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1849 ईस्वी, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1871 ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1699 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? 1707 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1899 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता थे ऑप्शन नंबर सी लेनिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी लेनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने। तो आज के थे ये 25 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।